सरकार के इन दावों के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि भारत अगली सुपर पावर, विश्व गुरु और वॉइस ऑफ साउथ बनने वाला है। लेकिन क्या हकीकत यही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अपने पड़ोसियों से भी पीछे क्यों हैं? और इन चमकदार दावों के पीछे आप कहां खड़े हैं? आपके विंध्य का नंबर कहां आता है? आपका नंबर कहां आता है? क्या आपने कभी सोचा? आज विंध्य फर्स्ट एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति पर। और इस एक्सप्लेनर को आप आखिरी तक क्यों देखें? क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि किस तरह श्रीलंका आमदनी के मामले में भारत से आगे निकल गया। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से मदद ली है, लेकिन भारत को अब तक IMF की जरूरत नहीं पड़ी है। इस बात के लिए सरकार खुद को क्रेडिट देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, लेकिन पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े निराश कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1980 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी $294 थी। उस वक्त $269 के साथ श्रीलंका दूसरे नंबर पर था। तब भारत की प्रति व्यक्ति आय $267 थी और बांग्लादेश की $216 थी। 10 साल बाद यानी 1990 में श्रीलंका इस रेस में आगे निकल गया और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय $467 हो गई। श्रीलंका में 1978 तक समाजवाद का असर था, लेकिन जब ये देश आर्थिक उदारीकरण की राह पर आया तो इसका बड़ा फायदा मिला। 1990 में भारत $369 के साथ दूसरे नंबर पर रहा, तो वहीं पाकिस्तान $346 के साथ तीसरे नंबर पर और $294 के साथ बांग्लादेश चौथे नंबर पर था। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, 1990 में सोवियत संघ के बिखरने के साथ समाजवाद का असर हर तरफ कम हो रहा था। ऐसे में भारत की स्थिति सुधरना भी शुरू हो चुकी थी। भारत ने एक पड़ाव पार किया ही था कि 1997 से 99 में भारतीय उपमहाद्वीप भी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गया और 10 साल बाद यानी 2000 में भारत में सदी का सबसे भीषण सूखा पड़ा। हालांकि श्रीलंका मजबूती की ओर ज्यादा आगे बढ़ चुका था, इसलिए उसे इस सूखे का झटका कम ही लगा। साल 2000 में श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय 467 से बढ़कर $870 पर पहुंच गई। इस बार $531 प्रति व्यक्ति आय के साथ पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा, जबकि भारत दूसरे नंबर से फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया और प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका से लगभग आधी यानी $442 हुई। बांग्लादेश इस साल चौथे नंबर पर रहा और यहां की प्रति व्यक्ति आय $413 रही। साल 2000 से 2010 का दशक पूरी दुनिया के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। उस वक्त चीन ने अपनी ताकत लगाकर पूरी दुनिया को रिकॉर्ड रफ्तार से खींचा, तो भारत ने भी आखिर रफ्तार पकड़ ही ली। 2008 में आई मंदी ने पश्चिमी देशों को हिला कर रख दिया, लेकिन उपमहाद्वीप के देशों को उतना बड़ा झटका नहीं लगा। साल 2010 तक श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा हैरान कर देने वाला था।
इस साल श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम $2,837 तक पहुंची तो भारत ने भी छलांग लगाते हुए अपनी प्रति व्यक्ति आय 3 गुने से ज्यादा यानी $1,351 पर पहुंचा दी। हालांकि इस लंबी छलांग के बावजूद भारत श्रीलंका से काफी पीछे था। अब पाकिस्तान $911 की प्रति व्यक्ति आय के साथ तीसरे और $777 के साथ बांग्लादेश चौथे नंबर पर था। लेकिन 2010 तक बांग्लादेश ने दूसरी तैयारी शुरू कर ली थी। इस देश की गारमेंट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और देश के सुनहरे भविष्य का संकेत मिलने लगा था। इसके 10 साल बाद यानी 2020 का वो दौर जब कोई आंकड़े मायने ही नहीं रखते थे, क्योंकि पूरी दुनिया कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी। तो हम बात करेंगे 2022 की, जब दुनिया के लगभग सभी देश महामारी से लड़ाई लड़कर पुरानी जिंदगी की ओर लौट रहे थे। इस साल भी श्रीलंका पर कैपिटा इनकम के मामले में नंबर 1 पर रहा। रफ्तार तो कम रही, लेकिन प्रति व्यक्ति आय $3,354 पर आ गई, जबकि 2017 में $4,388 थी। विदेशी कर्ज, राजकोषीय घाटा और कोविड की वजह से घटे टूरिज्म का काफी असर देखने को मिला। इस बीच बांग्लादेश ने बाजी मार ली। 2010 से 2022 के बीच उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुने से ज्यादा हुई और आंकड़ा $2,688 पर पहुंच गया। हर बार चौथे नंबर पर रहे बांग्लादेश ने इस बार भारत को पीछे छोड़ दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,388 रही। इस साल पाकिस्तान का हाल सबसे खराब रहा, यानी 1980 में सबसे आगे रहने वाला पाकिस्तान 2022 में $1,596 प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे पीछे छूट गया। 2023 के लिए IMF ने जो अनुमान लगाया है उसमें बांग्लादेश भारत की बराबरी पर है, या यूं कहें कि भारत थोड़ा पीछे ही है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान $2,620 का है, जबकि भारत का अनुमान $2,610 का है। पाकिस्तान $1,470 के साथ काफी पीछे छूट गया और श्रीलंका के लिए कोई अनुमान ही नहीं लगाया गया। साल दर साल सभी देशों के हालात बदले, लेकिन भारत के आंकड़े पिछले कुछ सालों में निराशाजनक रहे। भले ही भारत को IMF का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अपने पड़ोसियों से पीछे ही रहा। ऐसे में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का फायदा आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा? देश आगे बढ़ रहा है तो फिर देश के नागरिकों की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही? आपका प्रदेश और आपका विंध्य इस पिछड़ेपन के किस पायदान पर है? विंध्य की प्रति व्यक्ति आय ₹45,655 है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत ₹1,26,406, 1/3 से कुछ ज्यादा। विंध्य में लगभग हर दूसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं।